जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड चलिए आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है लाभ, हानि और घाटा, यानी प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फ्रेंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उसको बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। तो फ्रेंड चलते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के अपने टॉपिक लाभ, हानि और घाटा। देखेंगे फ्रेंड्स, लाभ, हानि और घाटा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा हमारा आज का टॉपिक लाभ, हानि और घाटा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स इसमें हम जानेंगे कि लाभ, हानि, घाटा को जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण वो कौन सा बिंदु है जिसे जानना चाहिए। तो आते हैं लाभ, हानि और घाटा का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्रय मूल्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा पहला टॉपिक क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या होती है फ्रेंड्स? खरीदी जाती है। जैसे देखेंगे कि जैसे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सतीश ने एक पंखा 500 में खरीदा और कुछ दिनों बाद 700 में बेच दिया। तो फ्रेंड देखेंगे कि हमारा एक उदाहरण है कि सतीश ने एक पंखा 500 में खरीदा और कुछ दिनों के बाद 700 में बेच दिया। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 500 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 500 रुपए। क्योंकि अभी हमने आप लोगों को परिभाषा में बताया कि यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक विक्रय मूल्य पे। देखेंगे विक्रय मूल्य, दूसरा क्या फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य की अंग्रेजी होती है सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो फ्रेंड यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। फ्रेंड्स इसमें क्या है फ्रेंड? क्रय मूल्य में कि खरीदी जाती है और विक्रय मूल्य में बेची जाती है। तो फ्रेंड जैसे देखेंगे कि उपरोक्त उदाहरण में कि सतीश ने एक पंखा 500 में खरीदा और कुछ दिनों बाद 700 में बेच दिया। तो फ्रेंड इसमें विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700। तो आप लिखेंगे कि विक्रय मूल्य इक्वल टू 700। विक्रय मूल्य क्या हो गया फ्रेंड? 700 रुपए हुआ। अब आते हैं हम लाभ, हानि और घाटा के तीसरे टॉपिक अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य, इसकी इंग्लिश होती है मार्क प्राइस। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह वह मूल्य होता है जो किसी पैकेट पर अंकित होता है या विद्यमान होता है, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स कि साबुन के पैकेट पे
10 रुपए लिखा अंकित रहता है, यानी अंकित मूल्य उसमें क्या है 10 रुपए है। जैसे ऐसे लिखा रहता है कि RS इक्वल टू 10। तो फ्रेंड्स जो ये मूल्य उसके पीछे लिखा गया है इसे कहेंगे हम अंकित मूल्य। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अंकित मूल्य। इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है, सूची मूल्य। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा अंकित मूल्य। अब आते हैं हम अपने चौथे टॉपिक जिसका नाम है लाभ, जिसकी इंग्लिश होती है प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अब लाभ किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो वहां पर लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे देखेंगे कि अंकिता ने 5 रुपए की कलम खरीद कर 7 रुपए में बेच दी। तो फ्रेंड देखेंगे ये हमारा एक उदाहरण है कि अंकिता ने 5 रुपए की कलम खरीद कर 7 रुपए में बेच दी। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो रहा है, अंकिता को लाभ हो रहा है। पहले वो 5 रुपए का कलम ली थी, अब उसको 7 रुपए में बेच दी। तो लाभ हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि विक्रय मूल्य बेचा कितने में गया है 7 रुपए में और खरीदा कितने में गया था 5 रुपए में। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि पूरे 2 रुपए का लाभ हो रहा है अंकिता को, तो इसे हम कहेंगे लाभ। और फ्रेंड्स आते हैं हम अपने 5वें टॉपिक हानि पे कि हानि किसे कहते हैं। अंकिता ने 5 रुपए की कलम खरीद कर 7 रुपए में बेच दी। तो फ्रेंड देखेंगे ये हमारा एक उदाहरण है कि अंकिता ने 5 रुपए की कलम खरीद कर 7 रुपए में बेच दी। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो रहा है, अंकिता को लाभ हो रहा है। पहले वो 5 रुपए का कलम ली थी, अब उसको 7 रुपए में बेच दी। तो लाभ हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि विक्रय मूल्य बेचा कितने में गया है 7 रुपए में और खरीदा कितने में गया था 5 रुपए में। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि पूरे 2 रुपए का लाभ हो रहा है अंकिता को, तो इसे हम कहेंगे लाभ। और फ्रेंड्स आते हैं हम अपने 5वें टॉपिक हानि पे कि हानि किसे कहते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा 5वां टॉपिक है हानि, जिसकी इंग्लिश होती है लॉस। तो फ्रेंड्स देखेंगे अभी अभी हमने लाभ को पढ़ा है, तो उसी प्रकार हम हानि को पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है वहां पर हानि होती है, और लाभ में क्या होता है विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो फ्रेंड्स इसका उदाहरण देखेंगे कि अंकिता ने 100 रुपए की किताब 20 रुपए में बेच दी। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये हमारा एक उदाहरण है कि अंकिता ने 100 रुपए की किताब 20 रुपए में बेच दी। अब यहाँ क्या हो रहा है, अंकिता को हानि हो रहा है। अब हम कैसे जानेंगे, जब हानि हम यहाँ निकालेंगे कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें खरीदा कितने में था 100 रुपए में और बेचा कितने में 20 रुपए में। तो हानि कितनी हुई फ्रेंड्स 80 रुपए की हानि हो रही है अंकिता को। क्या हो रही है फ्रेंड्स, अंकिता को 80 रुपए की हानि हो रहा है। जबकि यही लाभ पूछा जाता तो फ्रेंड्स
यहाँ पे अंकिता 20 रुपए की पुस्तक को 100 रुपए में बेचती तो वहां पे लाभ होता। अब आते हैं हम अपने 6वें टॉपिक बट्टा पे कि बट्टा किसे कहता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे बट्टा क्या फ्रेंड्स, बट्टा है जिसकी इंग्लिश होती है डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि बट्टा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु के विद्यमान अंकित मूल्य में जो छूट दी जाती है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट या बट्टा। जैसे देखेंगे कि जैसे एक साड़ी की कीमत 1000 रुपए है और 20% की छूट पे उसे दी जा रही है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये हमारा एक उदाहरण है कि एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया, अब इस पे 20% का छूट है। तो इसमें बट्टा कौन सा होगा फ्रेंड्स, बट्टा इक्वल टू हो जाएगा 20%। क्या है फ्रेंड्स, 20%। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो कहता है कि 50% डिस्काउंट है या 100% डिस्काउंट है, तो इस प्रकार के उस डिस्काउंट को हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम आप लोगों को इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को बताएंगे जो आगे जाकर हमसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स हम सभी सूत्रों को बारी बारी से लिखते हैं और हर एक सूत्र पे एक सवाल आपको बताकर लगाकर हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को। आते हैं कि क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। दूसरा हो जाएगा क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इसी प्रकार हानि प्रतिशत देखेंगे फ्रेंड्स, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब लाभ हो रहा है तो लाभ वाला लगाएंगे और हानि जब हो रही है तो प्लस में लगाएंगे। लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग अपने नोट्स में इसे लिख लेंगे। अब इन सूत्रों पे हम एक एक सवाल आप लोगों को लगाकर समझाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इसको अभी तक अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इन सभी पे एक एक सवाल। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन कहे क्या रहा है। तो एक मेज को 125 रुपए में बेचने के बाद भी 30 रुपए की हानि हो रही है, उसका क्रय मूल्य बताइए। तो फ्रेंड्स हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन किस कंडीशन में,
कि 30% की 30 रुपए की हानि हो रही है। तो हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि क्वेश्चन में इन सूत्रों के लिए कुछ दिया है कि नहीं। पहले हम देखेंगे कि एक मेज को 125 रुपए में बेचने के बाद, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया है फ्रेंड्स, 125। अब देखेंगे कि 30 रुपए की हानि, यानी हानि हमारे कितना दिया फ्रेंड्स, 30 रुपए। तो क्रय मूल्य पूछा है। तो फ्रेंड्स विक्रय मूल्य हमें मिल गया और हानि हमें मिल गया। तो अब निकालेंगे कि क्रय मूल्य इक्वल टू 125 धन 30। अब इसे हम जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 155, यानी क्रय मूल्य कितना था, 155 रुपए था और इसने 125 में बेचा तो 30 रुपए की इसको हानि हो रही है। तो फ्रेंड जब हानि की कंडीशन पूछता है तो क्रय मूल्य का ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, तो देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। तो देखेंगे कि अंकिता ने एक रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर उसे 6 से 50 रुपए में 650 रुपए में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि अंकिता को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है लाभ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई। तो देखेंगे कि अंकिता ने एक रेडियो को 500 रुपए में खरीदा, यानी हमारा क्रय मूल्य जो है फ्रेंड कितना है, 500। अब आगे आते हैं कि खरीदा, उसे 6 से 50 रुपए में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 650 रुपया। यानी 500 में खरीदा तो क्रय मूल्य हो गया 500 और 650 रुपए में बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया 650। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि अंकिता को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लिखेंगे कि लाभ बराबर, आपको एक सूत्र बताए होंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इससे निकालेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 650 रुपए है और क्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स, 500 रुपए। अब 650 में से 500 घटाएंगे तो आएगा 150 रुपए। तो फ्रेंड्स अंकिता को कुल 150 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कुल 150 रुपए का लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमने सूत्र को लगाकर इस सवाल में आपको समझा दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारे दोनों सवाल और परिभाषाएं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स यदि आप हमें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हम आप लोगों के लिए आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे। फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया एक बार फिर उसे हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।